लेकर प्रेस वार्ता की। खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से, जहां गदरपुर मनोज कुमार सभासद वार्ड नंबर 6 आवास विकास के द्वारा 18 मई को नगर पालिका परिसर गदरपुर में बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें गदरपुर विकास कार्यों के लिए 13 प्रस्ताव एवं 3 अन्य प्रस्ताव रखे थे। परंतु जब मेरे द्वारा समाचार पत्र में 15 मई को नगर पालिका टेंडर लिखे गए तो मेरे वार्ड में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं था और न ही वार्ड 6 में विकास कार्यों से संबोधित कोई टेंडर निकाला गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभासद ने अगर पालिका अध्यक्ष पर कई संगीन आरोप भी लगाए। वहीं इस संबंध में जब नगर पालिका के प्रवीण कुमार सक्सेना अधिशासी अधिकारी ने प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो टेंडर निकाले थे वार्ड 1 में 6 के तक में कार्य करवाए गए थे और कहा कि जो वार्ड वर्तमान में छूट गए हैं भविष्य में उन वार्ड में कार्य करवाया जाएगा। देखिए उत्तराखंड से शहनूर अली की खास रिपोर्ट। देखिए यहाँ 11 वार्ड नगर पालिका में, और जब पिछली बार विकास कार्यों के टेंडर निकाले गए थे तो उसमें 1 से 6 तक वार्डों के समस्त कार्य निकाले गए थे और ये हुआ था कि अगले बार जब पैसे की धनराशि जैसे भी होगी उस हिसाब से 7 से लेकर के 11 वार्ड तक के कार्यों के विकास कार्य ये टेंडर किए जाएंगे। वर्तमान में 7 से 11 तक का जो भी विकास कार्य है उनके टेंडर निकाले गए हैं। इसमें 2 काम ऐसे हैं जो अति आवश्यक है, जो कि एक वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 4 में का एक काम रखा गया है। इसके अतिरिक्त काम जो है वो 7 से 11 तक के ही धनराशि की उपलब्धता अनुसार ये निकालने की चेष्टा की गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि हमने फला वार्ड में जानबूझ करके उस क्षेत्र के नहीं निकाले। पिछली बार अगर आप देखेंगे जो 1 से 6 तक जो निकाले गए थे उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी वार्डों के काम आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। हमारे पास धनराशि जो निर्माण कार्य के लिए है ये कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए होती है। वर्तमान में स्थिति ये है कि जो कर्मचारी रिटायर हो जा रहे हैं उनकी जगह व्यक्ति तो नहीं आ रहा, तो हमारे पास तो धनराशि बचती हम उससे निर्माण कार्य करवाते हैं और प्राथमिकता के आधार पर भविष्य में धन की उपलब्धता के अनुसार उन कार्यों को भी करवाया जाएगा। कुछ जगह स्थिति है खराब, लेकिन धनराशि इतनी नहीं है कि हम सारे काम एक साथ करवा सकें, इसलिए अगली बार उनको प्रायोरिटी दी जाए। नगर पालिका में मेरे द्वारा आज से पहले भी बोर्ड की बैठक हुई और इस बार जो 18/5/2022 में जब बोर्ड की बैठक हुई थी मेरे द्वारा 23 लिखित प्रस्ताव नगर पालिका में रिसीव करवाए गए बोर्ड की बैठक और 3 अन्य प्रस्ताव थे जिसमें गौशाला का और 2 अन्य प्रस्ताव और थे। और बोर्ड की बैठक में लिखित रूप से मैं रिसीव करवा के लाया। उसके बाद जब 15/6/2022 परसों ही 2-3 दिन पूर्व जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मेरे वार्ड का 1 रुपए का काम भी 3.25 करोड़ के कामों में नहीं निकाला गया। एक ही वार्ड में 1.25 करोड़ रुपए का काम निकाला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पैसा सरकार दे रही है सब वार्डों के लिए दे रही है, एक किसी एक वार्ड के लिए इतना पैसा नहीं दे रही है कि भाई और वार्डों में भी काम ही ना हो, बाकी एक ही वार्ड में 1.25 करोड़ रुपए लगा दिया जाए। तो इससे मेरे वार्ड की जनता में भारी रोष है और मतलब इतना उत्पीड़न मेरा किया जा रहा है और मैं वार्ड की जनता का सम्मान करता हूँ कि इतना उत्पीड़न नगर पालिका चेयरमैन द्वारा किए जाने के बावजूद भी वो संयम बनाए हुए हैं। आज तक उन्होंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, इसके लिए भी मैं वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ और उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा। और सतीमठ माता मंदिर मेरे वार्ड में सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे पुरानी मंदिर है शहर में। और उस मंदिर में बोर्ड का जब पहला बोर्ड की बैठक शुरू हुई थी, पहला प्रस्ताव उस बोर्ड की बैठक में मैंने दिया था कि सतीमठ माता मंदिर में सौंदर्यीकरण करवाया जाए, लेकिन उसका प्रस्ताव होने के बाद टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद वो 6 महीने किसी वजह से काम नहीं हो पाया क्योंकि मंदिर में काम चल रहा था। उस टेंडर को देश की भावना से कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद जो मंदिर की कमेटी है, अभी क्षेत्रीय जो विधायक है हमारे अरविंद पांडे जी सतीमठ माता मंदिर में इस चुनाव में आए तो वहाँ कमेटी ने अपनी बात रखी कि भाई बताइए टेंडर कैंसिल कर दिया गया, बताइए आपके होते हुए। तो उन्होंने चेयरमैन को वहीं पे कहा कि भाई इसे मंदिर में जो भी पैसा लगना है नगर पालिका से आपने लगना है।
लेकिन अरविंद पांडे जी के कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई उन्होंने नहीं करी। और साफ साफ बिल्कुल आप अभी तक, कल भी मेरी बात हुई इंद्रजीत डावर जी हमारे वहाँ सरप्रस्त है, उन्होंने कहा कि अभी तक 1 रुपए भी नगर पालिका में सहयोग नहीं मिला मंत्री जी के कहने के बावजूद। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि द्वेष की भावना से गदर के चेयरमैन बिल्कुल गंदी राजनीति के तहत मेरे वार्ड के साथ सौतेला विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई अगर हम उनके गलत कामों का विरोध करते हैं तो उनको परेशानी है। गदरपुर में स्लाटर हाउस का एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी 1.5-2 साल पहले हो गया था। मेरे द्वारा बोर्ड की बैठक में उस मुद्दे को उठाया गया और उनसे उसका विरोध किया गया। उससे इनको बहुत परेशानी हुई, क्योंकि इन्होंने वो जगह चिन्हित भी कर ली थी, उस जगह की रजिस्ट्री की भी कार्रवाई लगभग चल रही थी। उसके बाद नगर पालिका के सामने 3 दुकानें जो हैं उनका हाउस टैक्स ट्रांसफर के नाम पे आपको पता है कितना भ्रष्टाचार चल रहा था, उसमें कितना प्रदर्शन हुआ। हम अगर उन दुकानदारों के जो उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ अगर हम लोग वहाँ धरने में बैठ गए, उच्च अधिकारियों ने आगे उनकी दुकानों के लिए कहा कि इन्होंने काम रुकवा दिया। सकैनिया रोड पे ऐसे मैं बताऊँ आपको, कई दुकानें हैं उनका इन्होंने निर्माण कार्य रुकवाया। वहाँ पे इन्होंने निर्माण कार्य रुकवाया, मतलब समझ रहे हो क्या नगर पालिका द्वारा हो रहा है। आवास विकास में फिर मैं वहाँ पहुंचा, मैंने कर्मचारी को वहाँ से भेजा, उन्होंने कहा कि मुझे चेयरमैन के भाई ने भेजा। ठीक है, मैंने चेयरमैन के भाई से बात करी, मैंने कहा दुकानें मेरी कंपनी है। मैंने शहर के हर व्यक्ति का साथ दिया, मैंने किसी के साथ उत्पीड़न हो, मैंने कहा ये मेरा घर है, ये मेरी बिक्री। नगर आवास विकास में कुछ लोगों के आवास बन रहे थे, जबकि आवास विकास ना विकास प्राधिकरण में आता है ना आवास विकास का नक्शा नगर पालिका पास करती है। वहाँ भी जाके काम करवाया गया और मेरे द्वारा वहाँ से भी इसको हटाया गया और उस बंदे का लेटर बढ़वाया गया, वो आज भी मौजूद है। आप जब कहेंगे मैं उसे लाने को तैयार। दुश्मनी आपके साथ? दुश्मनी मेरे से यही है, उन्हें शायद ये लगता है कि भाई मुझे इतने ज्यादा वोट मिले हैं मेरे वार्ड में, कहीं आगे जाके चेयरमैन के चुनाव में भाई उनको मतलब हो जाए मेरा मेरे वार्ड में 2000 वोट है। उन्हें लगता है इतना इसका वार्ड इतना वो है कि 75-80% वोट से मिले। ठीक है, और पूछड़ खाने का हमने विरोध करा, उसमें भी बहुत बड़ा सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ा कोई मामला था कि लेन देन का मामला था, उसमें भी इन्हें परेशानी हुई कि भाई इनके हाथ की लगा नहीं, तो वो कैंसिल हो गया। अब वो दुकान वाले मैटर में मंडी में एक आरती के पैसे रखवाए गए थे, तो शहर को पता है ये बात किस आरती के रखवाए गए थे। वो पैसे वापिस उनको मिल गया दुकानदारों को, उनमें से 1 रुपए भी इनको मिला। उस बात का भी इनको काफी रोष है। अगर हम लोग हमने बैठ कर शायद को पैसे इनके हाथ में आ चुके थे, क्योंकि जब एक बंदे का रखवा दी गए काम पूरा करने के बाद मिलने थे। ठीक है, मतलब इनके हर भ्रष्टाचार में हमने विरोध करा। आज उसी का खामियाजा मेरे वार्ड की जनता को भुगतना पड़ रहा है कि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। मैं तो चेयरमैन से ये कहना चाहूंगा, अगर उन्हें व्यक्तिगत मेरे से है तो मुझे गोली मार के क्या दिक्कत है। मैं मतलब प्रयास कि मेरी वार्ड की जनता के साथ अगर सकेला व्यवहार होगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, मुख्यमंत्री तक जाऊंगा मैं, प्रधानमंत्री तक जाना पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब शहर में 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्य निकाले गए और 1 रुपए का काम भी वार्ड 6 में नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे वार्ड वालों की, इससे बड़ी बेइज्जती हमारे शहर की है, क्योंकि आवास विकास गदरपुर का सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे मतलब बड़ा वार्ड होने के बावजूद 1 रुपए का विकास कार्य नहीं। और मैंने 23 विकास कार्य लिख के दिए जो अति आवश्यक है। आप कभी भी वहाँ सर्वे कर सकते हैं कि वो कार्य होने लायक है या नहीं है। मेरे घर के सामने पार्क है, उस पार्क में भी आज तक मिट्टी नहीं डलवाई गई, 2 फुट पानी भर जाता है। पीछे मेरे घर के पीछे रोड है, उसमें 2 फुट पानी भर जाता है। लवली उड़िया जी वाली रोड है, रमेश उड़िया जी वाली, आज उन्होंने ग्रुप में लिखा है कि बताइए विधायक जी को कहने के बावजूद, चेयरमैन को कहने के बावजूद आज तक रोड नहीं बनी। बहुत ही भारी भाई साहब यहाँ पे गदरपुर में भ्रष्टाचार चल रहा है, सिर्फ अपने वोट बैंक को पक्का करने की राजनीति यहाँ पे चल रही है। और हो रहा है क्योंकि भाई उन्हें लग रहा है कि आगे तो कोई वोट मिलना नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि भाई सभासदी में इतने वोट मिले हैं तो चेयरमैन में बनी तो एक नहीं मिलेगा, तो शायद इन्हें अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए ये वहाँ पे काम नहीं होने देते। किसी वार्ड का कोई है जिसमें टेंडर ना हो, फिर वार्ड 1 ऊपर से गायब है और बीच में 6 गायब है। अभी देख लो कोई वार्ड अगर बचा हुआ आप आपके सामने है, तब सामने ये सबूत पैसा बेहतर है, सच को कहेंगे यहाँ से, मैं कागज साफ आप देख लीजिए। वार्ड 2 में भी काम है, 3 में भी है, 4 में भी है, 7 में भी, सब में खाली एक मेरा वार्ड ठीक है। वार्ड 1 में हो सकता है उन्होंने काम कराया, लेकिन देखो मेरा इतना बड़ा वार्ड है, 2 वार्डों को मिला के एक वार्ड है, 2000 वहाँ की पॉपुलेशन है, इतने वहाँ पे घर हैं और वहाँ पे बच्चे इतने काम होते हैं, क्योंकि चेयरमैन के नाम पे जो कॉलोनी है उसमें भाई तो बिल्कुल भी काम, आप जाके देखिए रोडें उपड़ी पड़ी हैं, नालियां नहीं है वहाँ पे, पानी घरों के बाहर इकट्ठा हुआ पड़ा है, प्लाटों में इकट्ठा हुआ पड़ा है, कितना उपकरण हो रहा है। तो हर बार कोई ना कोई ऐसा प्रतिनिधि है वो प्रभावित कर देता है। एचएम साहब का पहले ट्रांसफर हो गया, ठीक है, नए एचएम साहब आए, वो जांच कर रहे हैं, ये भी क्या पता इनको भी ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए हम तो अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहे हैं, हम नहीं एक दिन भी बैठे, हम तो डीएम तक, एचएम तक, मुख्यमंत्री पोर्टल पे हर जगह शिकायत करी है। कल क्या कहते हैं 1064 नंबर पर भी मैंने शिकायत करी है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उस पर मैंने शिकायत करी है कि भाई ऐसे हमारे शहर में हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जनता बहुत 3 करोड़ के विकास बिल्कुल सही है। देखो आपको दिखेगा कि 1 ही रोड के 4 टुकड़े कर दिए गए, किसी की टेंडिंग में ना पड़े,
क्योंकि काम खुद करना चाहते हैं भाई, ऐसा ना खुद अपने किसी बंदे को दे देंगे। ई टेंडरिंग में तो कोई भी डाल सकता है ना, तो इसीलिए एक ही रोड के 4 टुकड़े कर दिए गए और उसमें सीधे सीधे भाई वित्तीय अनियमितता ही यही देखा जाए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अपने लोगों को फायदा किया जा रहा है। और एक बात और मैं बताऊं, हमारे वार्ड में शिव पार्वती मंदिर वाला पार्क है, उस पार्क का मतलब काम हुआ लगभग 75% काम, 25% काम आज भी अधूरा पड़ा था, जो मतलब 3 साल 4 साल पहले हुआ था। और ठेकेदार ने आज बोल दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। वो भी मैंने फिर फोन करा, मैंने कहा ये था आपको करवा दो, मतलब एक करना पड़ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद बाहर के लोग सोचते होंगे यार पता नहीं ये काम करना नहीं चाहते, लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कोई इतनी बड़ी पावर में नहीं हूँ कि मैं चेयरमैन नहीं हूँ शहर का, कि मेरे हाथ में कोई वित्तीय पावर नहीं है कि ठेकेदार मेरे कहने पे कोई नाली बना दे या रोड बना दे, या मेरे कहने पे कोई रैम्प सही कर दे, या मेरे कहने पे लाइट लगा दे, क्योंकि वित्तीय पावर सारी चेयरमैन के पास है। ठेकेदार को पेमेंट होते होनी, अगर मेरे कहने पे काम करता है, मेरे कहने पे अगर चेयरमैन काम करता है तो उसे भैया फिर ठेकेदार काम करता है तो चेयरमैन तो उसकी पेमेंट होते देगा। तो भाई चेयरमैन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि शहर की जनता जो है वो शहर, भाई आप जीत के आए तो पूरे शहर का सहयोग रहा है उसमें, खाली एक बिरादरी या एक वार्ड का उसमें सहयोग नहीं है, पूरे शहर का इन्हें वोट मिला है। तो इन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पूरे शहर का विकास करना चाहिए। और गुलाम जो कॉलोनी इनके नाम पे है, मैं कहना चाहूंगा उस कॉलोनी का क्या कसूर है, वो आपके नाम पे कॉलोनी है, उसको जल्दी जल्दी विकास होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, छोटी सी बात है, दोहराई एक छोटी सी बात है कि आज से 2 साल पहले आज से 2 वर्ष पूर्व नगर पालिका में नेम प्लेटें बनाई गई, सब वार्ड मेंबरों के घरों के बाहर लगाई गई। ठीक है, मैं भी वार्ड मेंबर था, मुझे भी दिखाई गई नगर पालिका में कि भाई आपके घर के बाहर, मैंने कहा मुझे तो मैं लगा लूंगा भाई। जब आप बोले नहीं आपको नहीं ले सकते, हमारा कर्मचारी जाएगा जो ठेकेदार है वो नगर पालिका जाएगा, उसके पूरा ड्रिल से करके बढ़िया करके लगाते हैं गिट्टी करके। मैं ठीक है चलो यार हमारी सिद्धि बचेगी। और भाई साहब आज 1.5-2 साल हो गए, मैंने लिख भी दिया, मेरी प्लेट आज तक पता नहीं, 10 मेंबरों की प्लेटें लगी हैं, चेयरमैन की प्लेट लगी है, और मैं नगर पालिका में लिखित आपत्ति दे गया हूँ। मैं भाई साहब मेरी प्लेट कहाँ है? और अभी 8 दिन पहले एसडीएम साहब के कार्यालय में भी इस बात, मैंने कहा एसडीएम साहब बात तो छोटी सी है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने सर 1000 रुपए 2000 की प्लेट मैं भी लगवा सकता हूँ, लेकिन वो प्लेट कहाँ गई मैं तो ये जानना चाहता हूँ। जब पैसा वहाँ निकाला गया तो पैसा उस प्लेट का निकला, वो प्लेट कहाँ गई मुझे बताइए। इसका मतलब है चेयरमैन आपको सवाल मानते हैं तरह से चाहते हैं इसे खत्म करो, तो मुझे खत्म करने के चक्कर में मेरे पास में काम नहीं मिले। पालिका प्रशासन मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो पूर्व चेयरमैन थी संजू गुड्डी जी उस कार्यकाल में था, उनकी भी जो गलत नीतियां थी उसका मैंने विरोध करता। अगर उन्होंने कोई भी गलत काम करा तो मुझे किसी जाति विशेष से कोई परेशानी नहीं है, कोई भी होगा कोई गलत काम करेगा हम उसके खिलाफ खड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े, हम गलत काम चेयरमैन नहीं करने देंगे, चाहे चेयरमैन कोई भी हो। हमें चेयरमैन कोई भी हो, किसी जाति का भी हो, लेकिन गलत काम नहीं होगा। अगर हम नगर पालिका बोर्ड में बैठे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता ने हमें भेजा है कि पैसे की बंदरबाट ना हो और नगर पालिका का जो भी पैसा आए जनता के हित के लिए लगे, क्योंकि वो पैसा जनता के लिए आता है ना कि चेयरमैन के लिए। ऐसा ना इसमें तो भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन देखो हमारी जांच आज भी पेंडिंग पड़ी है, डीएम साहब को हमने दी थी, और आज भी उसमें कुछ लोग आक्षेप करके उस जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से उस पर लास्ट मोहर लगने से तो डीएम एसडीएम साहब छुट्टी पे चले गए, और हम परसों क्या कहते हैं डीएम साहब से जब मिले, कल भी मिले, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमने एसडीएम साहब को छुट्टी पे आ जाए, तो इस जांच को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है शहर में। भाई इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, शहर के लोगों को पीड़न हो रहा है। भाई जाति प्रमाण पत्र भी इनका बताते है, उस पर भी लोगों ने अलग भी लगा रखी है, और मेरे द्वारा भी लगाई गई है कि उसकी भी जांच की है, क्योंकि लेकिन अभी तक उसमें कुछ नेताओं द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा इनका साथ दिया जा रहा है। मैं उनसे भी कहूंगा कि ऐसे गलत आदमी का साथ ना दें, क्योंकि गदरपुर की जो जनता है वो सही आदमी को देखना चाहती है, गलत आदमी का साथ कभी नहीं देगी, इसलिए इससे उनकी भी छवि खराब करा। तो जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है हम सीडीओ साहब को इसकी जांच के लिए देते हैं। अब देखिए उसमें हमें पूरा विश्वास है कि भाई हमारे वार्ड के जो भी काम है स्टैंड, मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि टेंडर को निरस्त किया जाए, मैंने कहा आप इस टेंडर में संशोधन करें, क्योंकि देखिए शहर में कहीं भी काम होगा हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, शहर पूरा अपना है, शहर के सब लोग सम्मानित हैं, भाई पूरा शहर हमारा है। बस हमने ये कहा कि भाई एक बार में आप 1.25 करोड़ के काम दे रहे हो, एक बार में 1 रुपए काम दे रहे हैं, हमसे इस बात का जवाब कि भाई डीएम साहब ने, मैंने कहा डीएम साहब आप बताइए कि हमारे वार्ड की जनता का क्या कसूर है, आप भाई जनता ने थोड़ा कोई कभी किसी से कुछ कहा है तो बेचारे कभी किसी को कहते ही रहते, वो तो कभी नगर पालिका भी नहीं जाते, उन्होंने खाली मेरे को इसलिए चुनाया कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं कि भाई उनकी जो भी समस्याएं मैं नगर पालिका तक पहुंचाऊं। अभी एक आनंद कुटिया के सामने एक लाइट खराब हो गई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस लाइट में मतलब मुझे 1 महीना लग गया लाइट को सही करवाने के लिए। जब मैंने ईओ साहब ने कहा, ईओ साहब बोले कि भाई थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईओ साहब शासी अधिकारी कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ,
जो नगर पालिका के मालिक हैं। तो मैंने कहा सर मुझे क्या और बताइए सर, डीएम साहब से बात करनी है। तो बोले नहीं आप एक काम करो, 15 दिन बाद कह रहे आप लिखित दे दो। मैंने कहा ऐसे तो अनंत मुटिया वाली लाइट के लिए लिखित दे दूंगा भाई, ये तो काम फोन हो जाना चाहिए। खंबा नंबर भी फोटो भेजे, सब कुछ भेजा, बस कितने फोन करे। तो मैं लिखित दे के आया नगर पालिका में। उसके बाद 5 दिन बाद 4 दिन बाद वो भी मैंने फिर फोन करा।